सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं हूं शुभम और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो the question is a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means of a 5 centimeter long rope. Find the area of that part of the field in which horse can graze, and second is the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. So simple question है। हमारे पास एक फील्ड है, किस शेप में? स्क्वायर शेप में, ठीक है। और एक कॉर्नर में एक हॉर्स बंधा हुआ है सॉरी, एक कॉर्नर में एक हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है। और उस हॉर्स की जो रस्सी है, ये हॉर्स है हमारा, ठीक है। सुंदर है ना। ये हॉर्स की रस्सी कितनी है? ये जो रस्सी है ये कितना है? 5 मीटर है, ठीक है। इसमें दिया है 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। फिर 15 सेंटीमीटर तो इसका साइड दे रखा है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड दे रखा है, ठीक है। सॉरी 15 मीटर, सेंटीमीटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मीटर की बात हो रही है। 15 सेंटीमीटर में क्या ही हॉर्स आएगा, है ना। सो हमें फाइंड क्या करना है? तो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। हमें दो चीजें फाइंड करनी है। इसमें पहला पार्ट क्या है कि वो एरिया जिसमें हॉर्स क्या कर सकता है? ग्रेज कर सकता है, मतलब इतना एरिया जिसमें वो चर सकता है ना, घास चर सकता है, ठीक है। यहाँ घास होंगी, है ना। तो वो एरिया हमको बताना है कि कितना एरिया यहाँ पे ग्रेज कर सकता है। सिंपल। तो जितनी लंबी रस्सी वो इतना इधर भी जा सकता है, इतना इधर भी जा सकता है, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता कहीं, है ना। तो ये पूरा एरिया वो ग्रेज कर सकता है, ठीक है। अब ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बात ये आती है। तो आप अगर देखिए, अगर इसको मैं कंप्लीट करूँ, इस क्वाड्रेंट को अगर मैं कंप्लीट करूँ बाय सर्कल, तो आप देख सकते हैं ये क्या है? एक सर्कल का सेक्टर है। एक सर्कल का क्या है? सेक्टर है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो क्या बन रहा है? ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। और कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। वैसे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है? ये 90 डिग्री बनता है, ठीक। समझ आया? तो बस एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। यहां पे करते हैं तो क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला सभी को पता है। थीटा क्या है? तो 90 डिग्री थीटा है। 90 अपॉन में 360 इंटू पाई इज 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। रेडियस कितनी है? तो रेडियस है 5। जितनी लंबी रोप उतनी लंबी रेडियस। रेडियस ये चीज़ भी है, रेडियस ये चीज़ भी है, ठीक है। समझ सकते हैं आप। रोप तो इतनी है ना, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, मैं बार बार सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 5 मीटर है, ओके। 9 4 36, यह है 1/4, यह है 3.14 इंटू 5 5 जा 25। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा क्या? सॉल्व आप खुद करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे मिलेगा आपको 78.5 अपॉन में 4 विच इज 19.625, ठीक है। विच इज 19.625 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट आपका है, ओके। सो पहला चीज आ गया, जो हमें पहला फाइंड करना था वो चीज आ गया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की वजह अगर हम रस्सी को 10 मीटर कर देते हैं, जैसे अभी 5 मीटर था ये, अभी मैं इसको 10 मीटर ले जाता हूँ, इतना कर देता हूँ, अब कितना एरिया बढ़ जाएगा ये पूछा है उसने, ठीक। पहले ये 5 मीटर था तो इतना चर पाता था ये हॉर्स, ठीक है। अभी हॉर्स क्या है? यहाँ आ गया, ठीक है। हॉर्स क्या है? यहाँ आ गया। तो हॉर्स कितना चर पाएगा? अब इतना एरिया चर पाएगा वो, कि 10 मीटर कहाँ तक पहुँच पा रहा है, ठीक है। 10 मीटर की रस्सी है तो जहाँ 10 मीटर की रस्सी ऐसे पहुँच पाएगी ना, तब ये एरिया बताना है कि कितना एरिया बढ़ के चर पाएगा। पहले इतना चर पाता था, अब तो ये पूरा कवर कर सकता है ये चीज़, है ना। तो पूछ रहा है कितना एरिया बढ़ेगा। तो सिंपल है, कैसे? एरिया क्या कितना बढ़ा? ये वाला एरिया बढ़ गया, है ना। पहले इतना था, अब ये वाला एरिया बढ़ गया, तो हमें यही वाला एरिया चाहिए कि कितना बढ़ गया। तो क्या करेंगे? इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ आया? बड़े वाले एरिया का सेक्टर निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे और छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है। सो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप?
एरिया ऑफ बिगर सेक्टर बोल दो या फिर बिगर ग्रेजिंग एरिया बोल सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल वही चीज़ है। थीटा बाय 360 फॉर्मूला लिख दिया हमने, थीटा अगेन 90 है अपॉन में 360 इंटू पाई इज 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्यों, क्योंकि इस बार रेडियस कितना हो गया, इस बार 10 सेंटीमीटर हो गया है ना, 10 मीटर हो गया। ये कटा 1/4 इंटू, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 314, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे आएगा कितना, 314। इसको काटने के बाद कितना आएगा आपके पास, तो ये आने वाला है 78.5 मीटर स्क्वायर। सिंपल, दोनों एरिया आ गए आपके पास। अभी दोनों एरिया आ गए, इसको मिटा दूं, ठीक है। अभी हमारे पास ये बड़ा वाला एरिया भी आ गया, ये पूरा है ना, और ये छोटा वाला एरिया भी आ गया, ये वाला, ठीक है। बड़ा वाला एरिया, ये छोटा वाला एरिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इंक्रीज कितना हुआ एरिया, जो ग्रेजिंग एरिया है, जो हॉर्स के चरने वाला एरिया है ना, सॉरी घास चरेगा ना उस एरिया में, तो वो कितना बढ़ा ये हम निकालना है, ठीक है। तो बड़े वाले एरिया में छोटा वाला निकालेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो क्या निकालेंगे आप, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कैसे होगा, तो अब बड़ा वाला एरिया दैट इज 78.5, इसमें माइनस क्या करोगे आप, छोटा वाला एरिया 19.625, सिंपल। इसको आप सब्ट्रैक्ट करके पाओगे कि ये आ रहा है कितना, 58.875 मीटर स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर 58.875 मीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इतना एरिया बढ़ जाएगा अगर हम रोप को 5 मीटर और बढ़ा देते हैं, दैट इज 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देते हैं, ठीक है। So this was question number 8 of exercise 11.1. So keep learning, keep practicing. Thank you so much.